स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी सबरी किसकी सहायक नदी है? ए गंगा, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी महानदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गोदावरी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सुकमा जिला छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी सिरे पर स्थित है, जिसे वर्ष 2012 में दंतेवाड़ा से अलग करके बनाया गया था। इस जिले से प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी सबरी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, अतः विकल्प सी सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस शिफ्ट हो गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम में IAS फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस ऑफलाइन बैच 21 फरवरी सुबह 11:30 बजे से और अंग्रेजी माध्यम में 17 फरवरी शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। हमारा पता है C 171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई? ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2015। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा देश में गरीब और कम आय वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य वर्ष 2022 तक सभी लोगों को रहने के लिए आवास उपलब्ध कराना है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? ए विंध्य पर्वत श्रेणी, बी बालाघाट पर्वत श्रेणी, सी देसाई पर्वत श्रेणी, डी पलकोंडा पर्वत श्रेणी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए विंध्य पर्वत श्रेणी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चंबल नदी का उद्गम विंध्य पर्वत इंदौर मध्य प्रदेश के उत्तरी ढलान में सिंगार चौरी चोटी से होता है। बता दें कि यह नदी मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा में लगभग 346 किलोमीटर तक बहती है और फिर राजस्थान में प्रवेश कर 225 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? ए उत्तराखंड, बी लद्दाख, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी लद्दाख। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। हाल ही में जारी रिपोर्ट जिसका शीर्षक भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति है, इसके अनुसार भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में लगभग 718 हिम तेंदुओं की उपस्थिति है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कित्तूर वर्तमान कर्नाटक में अंग्रेज विरोधी आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित है? ए रानी चेन्नम्मा, बी रायन्ना, सी ए और बी दोनों, डी टीपू सुल्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ए और बी दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व शुरू किया, जिस कारण 1824 में इन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने ये प्रतिरोध जारी रखा। इसके साथ ही चौतरफा समर्थन और सहायता से इन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था तथा आखिरकार इन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी वीरेशलिंगम पंतुलु, डी स्वामी विवेकानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। वहीं आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। बता दें कि 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयासों के क्रम में पंजाब में लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला गया, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए भीमराव अंबेडकर, बी ईवी रामास्वामी नायकर, सी ज्योतिराव फुले, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ज्योतिराव फुले। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 1873 में ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी गुलामी नामक किताब लिखी।
इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। ज्योतिराव फुले ने यह पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। बता दें कि 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में ज्योतिराव फुले द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयासों के क्रम में महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला गया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की गई थी? ए बंबई, बी मद्रास, सी बंगाल, डी सूरत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बंबई। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। बता दें कि इससे पहले 20 वर्षों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। साथ ही इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और अधिक जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? ए, अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना, बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी, अंग्रेजों द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था को वापस ले आना, डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी। वहीं भारतीय मुसलमान भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे, अतः यह खिलाफत आंदोलन के शुरू होने का मुख्य कारण था। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए, चमोली और रुद्रप्रयाग, बी, हरिद्वार और नैनीताल, सी, अल्मोड़ा और बागेश्वर, डी, उत्तरकाशी और देहरादून। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।